अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही अहम। क्या आपके जानवर के जिस्म पर चीचड़ ज़्यादा हो गए हैं? क्या मक्खियां हर वक्त तंग करती हैं? जानवर कमज़ोर हो रहा है, खून कम हो रहा है, दूध कम हो रहा है? तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा चीचड़ ख़त्म करने का तरीका, मक्खियों को दूर रखने का बंदोबस्त और घरेलू टोटके। चीचड़ों और मक्खियों के लिए स्प्रे और एहतियात, और वो गलतियां जो अक्सर लोग करते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। एक छोटी सी गलती आपके जानवर को बीमार कर सकती है। चीचड़ और मक्खियां जानवर का नुकसान कैसे करती हैं? चीचड़ सिर्फ जानवर का खून नहीं चूसते, बल्कि बहुत सी बीमारियां भी फैलाते हैं। जब जानवर के जिस्म पर ज़्यादा चीचड़ हो जाएं, तो जानवर कमज़ोर होने लगता है, वज़न कम होने लगता है, दूध कम हो जाता है, जानवर बेचैन रहता है, बार बार जिस्म रगड़ता है। इसके अलावा चीचड़ मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम भी खून में मुंतकिल करते हैं, जिससे जानवर को बुखार भी हो सकता है। चीचड़ ज़्यादातर जानवर के कानों के पीछे, गर्दन के नीचे, टांगों के दरमियान, दुम के नीचे, थनों के दरमियान, इन जगहों को रोज़ाना चेक करते रहा करें। चीचड़ों को कंट्रोल करने के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप चीचड़ मार दवाई लगाते हैं लेकिन बाड़ा गंदा है, तो चीचड़ दोबारा आ जाएंगे। चीचड़ों के कंट्रोल के लिए बाड़े की सफाई करें, गंदगी और गोबर को फ़ौरन हटाएं, पानी खड़ा ना होने दें, जानवर को खुश्क जगह पर रखें। चीचड़ों को कंट्रोल करने के लिए मार्केट से या वेटरी डॉक्टर के मशवरे से मुख्तलिफ़ अद्वियात ली जा सकती हैं। इनको पानी में मिलाकर स्प्रे भी किया जा सकता है। चीचड़ों के कंट्रोल के लिए एवरमेक्टिन इंजेक्शन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इस इंजेक्शन को जानवर की जिल्द में लगाया जाता है। मुख्तलिफ़ ब्रांड के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल होता है। चीचड़ों के कंट्रोल के लिए स्प्रे करते वक्त ख्याल रखा जाए कि दवाई जानवर की आँखों में ना जाए। मुंह के करीब कम से कम इस्तेमाल करें। पूरे जिस्म पर अच्छी तरह लगाएं, ख़ास तौर पर कानों, दुम के नीचे लाजमी लगाएं। स्प्रे को 7 दिन या 10 दिन बाद दोबारा भी करें, ताकि दोबारा चीचड़ ना आ सके। अब आते हैं मक्खियों को कैसे कंट्रोल किया जाए। मक्खियाँ ज़्यादातर गंदगी और नमी की वजह से आती हैं। बाड़े को साफ़ सुथरा रखें। बाड़े में पानी खड़ा ना होने दें। बाड़े में चूना डालें। फिनाइल या जरासीम कुश दवा का स्प्रे करें। गोबर एक जगह जमा ना होने दें। जानवर के इर्द गिर्द खुश्क माहौल रखें। मक्खियों को कंट्रोल करने का एक देसी टोटका भी है। नीम के पत्तों को पानी में उबाल कर इस पानी का स्प्रे भी किया जा सकता है। इससे मक्खियाँ काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। स्प्रे करते वक्त ज़्यादा मिकदार में दवा इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा मिकदार में दवा इस्तेमाल करने से जानवर की जिल्द ख़राब हो सकती है, बहुत कमज़ोर हो सकता है, बुखार हो सकता है। जानवर के जिस्म पर अगर ज़ख़म हो तो वहाँ स्प्रे ना किया जाए। साफ़ सुथरा बाड़ा और वक्त पर स्प्रे आपके जानवर को बहुत सी बीमारियों से बचा सकता है। चीचड़ और मक्खियाँ छोटी सी चीज़ लगती हैं, लेकिन जानवर को अंदर से कमज़ोर कर देती हैं। अगर आप चाहते हैं आपका जानवर सेहतमंद रहे, वज़न अच्छा रहे, दूध की मिकदार कम ना हो, तो सफाई का मुनासिब बंदोबस्त करें और स्प्रे का निज़ाम शुरू करें। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके जानवर का क्या मसला है और इस मक्खियों और चीचड़ों के कंट्रोल के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।